हेलो फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर मंदाकिनी शर्मा फ्रॉम वैष्णवी होम क्लिनिक महावीर एनक्लेव न्यू दिल्ली। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? एक्चुअली ये जो चंद्रमा होता है, आज पूर्ण चंद्रमा होता है, जो कि जिसमें बहुत रोशनी और बहुत एनर्जी होती है, जो कि बहुत सारे हमारे शरीर के रोगों से हमारी रक्षा करती है और ये एक मेडिसिन का काम करती है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो आज जो चंद्रमा होता है पूर्णिमा वाला, ये धरती के बहुत करीब होता है और धरती के करीब होने की वजह से इसकी जो रोशनी है, इसकी जो लाइट है और इसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होता है और ये एक मेडिसिन का काम करता है। होम्योपैथी में इसकी एक मेडिसिन भी बनाई जाती है जिसका नाम है ल्यूना। ल्यूना एक मेडिसिन है। इस मेडिसिन को हम मेंटल जो सिम्टम्स होते हैं उन पर बहुत अच्छा काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसको बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करती है। अगर पेशेंट में डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के मेंटल सिम्टम्स हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा जो है, एक तरह से कहते हैं ना कि लोकल लैंग्वेज में कि अमृत आज बरसेगा, अमृत बरस की रात है आज। मतलब आज की रात जो भी आप खाना पीना जो बना के आप चंद्रमा की रोशनी में अगर रखते हैं तो एक अमृत के समान वो काम करता है। मान्यता यह है कि चंद्रमा के जब ये शरद पूर्णिमा आती है तो उस दिन खीर बनाई जाती है। खीर बनाने का भी एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि जो खीर वाइट होती है, चावल ठंडा होता है और इन दिनों में जब मौसम चेंज होने वाला होता है तो पित्त प्रकृति जो होती है, हमारे एसिडिक जो है टेंडेंसी, वो बॉडी की बढ़ती है। जब पित्त बॉडी में बढ़ता है तो बहुत सारी एसिडिटी, गैस, हाई बीपी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती हैं। तो अगर चंद्रमा में वो जो खीर रखी जाती है उसकी जो रोशनी उस पर पड़ती है, ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा जब पूरा होता है, पूर्णिमा की जो रात होती है, स्पेशली शरद पूर्णिमा की, उसमें चंद्रमा की जो रोशनी होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरी हुई होती है और बहुत ज़्यादा जो एसिडिक जो कंडीशन होती है, यानी कि पित्त प्रवृत्ति जिनकी होती है, उनके लिए वो जो खीर हम चंद्रमा में बना करके रखते हैं वो खीर बहुत फ़ायदेमंद होती है। ऐसा ही माना जाता है कि आप जो शाम को खीर बनाकर पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखें और सुबह उस खीर को खाया जाता है, जिससे एसिडिक कंडीशंस जो होती हैं, गैस्ट्रिक की, हाई बीपी की, एंजाइटी की, मेंटल सिम्टम्स की, फीमेल्स प्रॉब्लम्स की, या फिर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेडिसिन का ही काम करती है। और हमारी जो होम्योपैथी में जो मेडिसिन बनाई जाती है वो भी इसी तरह एक कंटेनर में सॉल्यूशन रखा जाता है। उस कंटेनर में ये जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो रोशनी है, जो एनर्जी है, वो उसमें आ जाती है और उसको एक उसमें कंटेनर में बंद करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। उससे ये मेडिसिन बनती है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये बहुत अच्छा वर्क करती है जिन लोगों को इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की परेशानी है, और जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर बहुत ज़्यादा जिनकी पित्त प्रवृत्ति जिनकी होती है, उन लोगों पे ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसको डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाता है। इस तरह आप कोई भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है। इसके साथ हमें बहुत सारे सिम्टम्स और भी लेने होते हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप भी एक मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी या आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एक समय है। आज रात आप अपने घर में खीर बनाएं और उसमें चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें और होल नाइट, ओवरनाइट उसको रख के आप उसको सुबह खाएं और ये एसिड को कम करती है, इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद होती है। शरद पूर्णिमा जो होती है इसको अमृत वर्षा भी बोला जाता है। आज के दिन चंद्रमा जो है अमृत बरसाता है, ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो दोस्तों, आज इस अमृत वर्षा का आप सब भी फ़ायदा उठाइए। आज थोड़ा मौसम ज़रूर ख़राब है, कई जगहों पर बारिश भी हो रही है तो चंद्रमा दिखना बड़ा मुश्किल है, बट चंद्रमा की जो किरणें हैं वो डेफिनेटली हमारे नाइट में कभी ना कभी खाने पे आएंगी। इसलिए आप किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर अपनी खीर बना करके रखिए और उस खीर को यूज़ कीजिए। शरद पूर्णिमा की इस खीर का, इस अमृत का आप लोग भी फ़ायदा उठाइए। और कुछ होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ हेल्थ टिप्स अगर आपको लेनी है या किसी भी तरह की हेल्थ से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझसे जुड़े रहिए। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस देख करके बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे जो होम रेमेडीज़ होती हैं उन तरह की आप टिप्स आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।